औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई, मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद और उसके खलीफा जो आज मौजूद हैं, उसके खलीफा मसीह दज्जाल को तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने उनको इज़्ज़त बख्शी। आज तारीख़ 5 फरवरी 2017 है। मसीह दज्जाल अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। नेगेटिव रोल है। अब आप बोलेंगे कि एक तरफ ये जो है ना अपील करता है, रोके मोहब्बत की बात करता है, फिर दूसरी तरफ मसीह दज्जाल कहता है हमको, फिर हमको जो है ना प्रोस्टिट्यूट कहता है, ईमान का प्रोस्टिट्यूट कहता है, हमको जो है बुरा भला कहता है, फिर एक तरफ कहता है अल्लाह का निशान है। भाई, विलन को तो हीरो बुरा कहेगा ही ना, यही तो स्टोरी है ना। विलन को भी बचाना चाहता है ना हीरो, तो वो तो ड्रामा होगा। आपका काम ही विलन का है, तो फिर आप जो अल्फाज आए हैं हदीस में, कुरान में, सो वही मैच करेंगे और जनरल अंदाज से भी लोगों को समझाया जाएगा। लेकिन ज़रा ये सोचो, मसीह दज्जाल से पनाह किसने मांगी है भाई? अंबिया अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी है। इतने बड़े विलन हैं आप। आज के मसीह दज्जाल मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब हैं, इतने बड़े विलन हैं। स्प्लेंडेड फ़ारो, स्प्लेंडेड फ़िरौन, बड़ा ऐसा फ़िरौन जो सारे जहां पर छा गया, लेकिन मक्का मदीना दाखिल नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपकी इज्जत कितनी बड़ी है, जरा ये देखो। आपकी इज्जत इतनी बड़ी है कि आप ही के दरमियान अल्लाह ताला ने असली मसीह महदी अलैहिस्सलाम यानी मुझे 1991 में भेजा, जाहिर किया। आपकी इस जमात को अल्लाह ने इज्जत बख्शी है। आपको नेगेटिव रोल तो मिला, लेकिन आप अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी हो, पहली 10 निशानियों में खुर्ब क़यामत की। कभी ये भी सोचा है? आप मजबूर थे, आपकी जमात मजबूर थी, आप के मिर्ज़ा मसरूर अहमद के अलावा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और पूरे उनके अखबार के खलीफा मजबूर थे रोल करने पर। यह अल्लाह की मर्ज़ी थी कि आपको अंधा रखना, एक वक्त तक किया। लेकिन अब आ गए है तो आंखें तो खोल लो। अब करोगे तो जुल्म हो जाएगा। इतनी आपने मेहनत की, इतनी तैयारी की सारे वर्ल्ड में, और मसीहा आकर घर बैठे अटैक करता है, प्रहार करता है, वार करता है अपने लफ्ज़ों से, सच्चाई से। कहाँ पर? यहाँ पर बैठकर वार करता है लंदन को, यहाँ पर बैठ के वार करता है अमेरिका, जापान, जर्मनी, दिल्ली, पाकिस्तान, दुनिया के कोने कोने जहाँ जहाँ अहमदियत है वहाँ तक वार करता है। ये क्या अल्लाह की शान नहीं है? आप बोलेंगे यूट्यूब निकला है, टेली कम्युनिकेशन है, ये इंसानी दिमाग है। इंसान की अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने वो दिमाग बनाया जिस दिमाग से तुमने कंप्यूटर बनाया, टेली कम्युनिकेशन बनाया, तो अल्लाह कोई क्रेडिट जाता है? महाविष्णु ही, एलोहिम, याहवे ही सच्चा मालिक, कोई क्रेडिट जाएगा ना? मेरी बात समझ में आ रही है भाइयों? तो जमात अहमदिया, आप तो बहुत बड़े विलन है भाई। अरे इतने बड़े विलन है, इतने बड़े विलन है कि पूरे अंबिया अलैहिस्सलाम पनाह मांगे हैं आपकी शरारत से, आपके इम्तिहान से। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है भाई। इतने बड़े विलन का रोल मिल जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई। लेकिन उस विलन को पॉजिटिव कैरेक्टर होने का चांस आ गया है। आपने फिल्मों में देखा होगा, बाज़ फिल्मों में, कि आखिर में विलन जो है तौबा करता है और सरेंडर हो जाता है अपने हीरो को, और पछताता है और माफ़ी मांगता है, तो वो फिर पॉजिटिव कैरेक्टर बन जाता है। फिर आप भी बन जाइए और अल्लाह का शुक्र अदा करिए और दिल से कहिए कि आप मसीह दज्जाल हैं। ये तो लोग गधे, बेवकूफ़ थे, अंधे थे, अक्ल के, दुनिया की ख्वाहिशा, दुनिया की पैरवी करने वाले थे। उनको दुनिया में जन्नत चाहिए थे, सहूलत चाहिए थी, उन्होंने अपने ईमान को बेच दिया मसीह दज्जाल को। ये तो लोग थे जल्दबाज। जैसे शैतान कहेगा, ऐ अल्लाह, मैं तो इनको सिर्फ दावत देता था, इन्होंने कबूल की, इन्होंने अपने आप को उसी तरह से मसीह दज्जाल भी ये कह सकता है अब कि भाई मैं तो दावत दिया, ये कबूल किया, मैं समझा बुझा के इसको खस्मे खा के बोल के लाया, झूठ बोल के लाया, लेकिन ये कबूल क्यों किया? इससे अक्ल नहीं थी क्या? मसीह महदी अलैहिस्सलाम आने का भरोसा नहीं था क्या? इसको भरोसा नहीं था क्या मसीह दज्जाल आएगा? इसको भरोसा नहीं था क्या दावतुल मिनल अर्ज़ निकलेगा एक दिन? पूरे सबूत से हदीस जो आए हैं, पूरे निशान आए, क्या वो गलत थे?
इसको यकीन नहीं था ना, ये खुद भटका हुआ था, ये खुद भटक गया, वैसे हम भी भटके हुए थे, ये भी भटका हुआ है, चलो दोनों जहन्नुम में। वो बात कुरान की जितने नेगेटिव बातें हैं वो तो मसीह दज्जाल पर जाहिर होना था ना। लोगों ने कहा कहाँ आया मसीह दज्जाल का जिक्र कुरान में, तो आप देख लीजिए एक अल्लाह के रसूल पर, सच्चे रसूल पर और मसीहा पर क्या इल्ज़ाम लगाया गया। मसीहा पर इल्ज़ाम नाजायज़ पैदाइश का लगाया गया, और फिर शायर होने का इल्ज़ाम लगाया गया रसूलों पर, मुनाफिक होने का इल्ज़ाम लगाया गया, काफिर होने का इल्ज़ाम लगाया गया, फसाद लगाने का इल्ज़ाम लगाया गया, मजहबों को बिगाड़ देने का इल्ज़ाम लगा दिया गया, फलां 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 सारे इल्ज़ामों को जमा कर दीजिए आप एक जगह। वो सारे इल्ज़ामों को जमा कर कर आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी पर फिट कर दीजिए, बस यही मसीह दज्जाल का जिक्र आया है। अगर एक 100 का नोट 100 टुकड़े करके फेंक दिया जाए, आपको बोले 100 का नोट ढूंढो, तो आपको नज़र नहीं आएगा, वो टुकड़ों टुकड़ों में मौजूद था। हदीस में आता है कि वो ईमान का डाकू होगा, शैतान उससे कलाम करेगा, वो जो है बहरूपिया होगा, मोमिन नज़र आएगा लेकिन फसादी होगा, वो जो है झूठा मसीह होगा, वो शैतानी नबी होगा, वो जो है शैतान का खासिद होगा। तो ये सारी जो बातें हैं, ये आप अगर देखें तो कुरान में देखें तो ये सारे इल्ज़ामात हैं जो सच्चे साबित होंगे मसीह दज्जाल पर। तो नेगेटिव रोल तो करना था ना मसीह दज्जाल को, वो हुआ। तो तौबा कीजिए और साथ हो जाइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ताकि आप लोग इज्जत पाएं और असली मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ हो जाएं। आप क्या समझते हैं? पहली बात, जो गैर अहमदी हैं, जो गैर अहमदी लोग हैं, वो तो बेचारे थाली में के बैगन हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं कभी उधर लुढ़कते हैं, बिन पेंदे के लोटे हैं। दिल में आया तो मुसलमान होते हैं, दिल में आया तो काफिर होते हैं, सुबह के मुसलमान शाम के काफिर। लेकिन यह कैफियत तो जमात अहमदिया के लोगों की भी है। लेकिन जमात अहमदिया का एक खलीफा है, एक लीडर है, पूरा एक सिस्टमेटिक काम चल रहा है, पूरों को लेकर चल रहा है। तो आप लोगों को चाहिए कि अब तौबा करें। ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने से, ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम होने से ये साबित नहीं हो जाता कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मसीह दज्जाल नहीं है, बल्कि मसीह दज्जाल है, साबित हो चुका है। और ये साबित नहीं होता कि वो मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम है। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको अब समझ में आया है तो कबूल कीजिए, नहीं तो जहन्नुम जाने के लिए तैयारी कीजिए। अल्लाहु अकबर।